तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज 30 अप्रैल है और हमारे सामने बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए, चाहे वो राष्ट्रीय चुनावों के बड़े अनुमान हो, तेजी से बढ़ता ग्लोबल टेंशन हो या फिर हमारी जेब पर पड़ने वाला इनका सीधा असर। हम इन सभी अहम खबरों को एक एक करके डिकोड करेंगे। आज हम बड़े मैक्रो मुद्दों से लेकर छोटे माइक्रो बदलावों तक सब कुछ कवर करने वाले हैं, यानी 2026 के इलेक्शंस, एग्जिट पोल्स, दुनिया भर में चल रहे टकराव, मार्केट का हाल, टेक की दुनिया के नए ट्रेंड्स और हाँ, आखिर में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल की कुछ जरूरी खबरें। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट से 2026 के इलेक्शंस, एग्जिट पोल्स और 5 प्रमुख राज्यों के अनुमान। इन आंकड़ों को हम बिल्कुल निष्पक्ष नजरिए से देखेंगे। टुडेस चाणक्य के जो नए आंकड़े आए हैं ना, वो सत्ता में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो आखिर ये एग्जिट पोल्स राज्य विधानसभाओं के लिए क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं, आइए देखते हैं। अब इन नतीजों पर गौर कीजिए। जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है वो है तमिलनाडु में डिसरप्टर पार्टी टीवीके का सीधा 63 सीटों पर दावा करना। इसके अलावा असम में बीजेपी हैट्रिक लगाती दिख रही है और उधर केरल में वाम दलों को तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि वहां सीएम की कुर्सी को लेकर जबरदस्त खींचतान जारी है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी खबर तो पश्चिम बंगाल से है। बीजेपी के लिए पूरे 192 सीटों का चौंकाने वाला अनुमान। सच में अगर ये आंकड़े हकीकत में बदलते हैं तो टीएमसी की अनुमानित 100 सीटों के मुकाबले ये एक बहुत बहुत बड़ा उलटफेर होगा। हालांकि इन सब दावों और अनुमानों के बीच टीएमसी लीडर ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस देखने लायक है। चुनाव के तुरंत बाद उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि सरकार तो उनकी ही बन रही है। उनका बयान था, हम मां, माटी और मानुष की सरकार बना रहे हैं। खैर, नतीजे जो भी हों, मुकाबला बेहद दिलचस्प है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे सेगमेंट पर, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और तेजी से बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशंस। देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या चल रहा है। दुनिया के नक्शे पर तनाव सच में बहुत बढ़ चुका है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली सशस्त्र धमकी दी है, तो दूसरी तरफ ईरानी नौसेना के कमांडर मुज्तबा खामेनेई का पलटवार भी उतना ही तीखा है। उन्होंने सीधी चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य में घुसे तो उनके स्मार्ट टारगेटिंग हथियार उन्हें खाड़ी में ही दफना देंगे। और बात सिर्फ अमेरिका ईरान की नहीं है, कूटनीति के मोर्चे पर एक और आग सुलग रही है। यूक्रेन ने सीधे इजराइल से मांग कर दी है कि वो हाइफा पोर्ट पर खड़े एक रूसी मालवाहक जहाज को जब्त कर ले। उनका साफ आरोप है कि भाई इन्हें रोकिए, इस जहाज में हमारा चुराया हुआ अनाज है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे विषय की तरफ, मार्केट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। क्योंकि ये ग्लोबल टेंशन सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, इनका असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्थाओं और बाजारों पर भी पड़ता है। बिल्कुल जैसे ही ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी बढ़ा दी है, कच्चे तेल के दाम अचानक आसमान छूने लगे। कीमत $120 के पार जा चुकी है। जी हाँ, $120। और इसका सीधा असर हम सब पर होता है। और इस झटके से हमारा बाजार भी अछूता नहीं रहा। भारतीय शेयर बाजार बुरी तरह क्रैश कर गया। देखिए, इसके पीछे 4 मुख्य वजहें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहला, अमेरिका और ईरान का तनाव। दूसरा, कच्चे तेल में आया ये भारी उछाल। तीसरा, रुपए की कीमत में गिरावट। और चौथा, इंडिया वीक्स में आई भयंकर अस्थिरता। अब थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी पर फोकस करते हैं। 1 मई से कुछ नए घरेलू नियम लागू हो रहे हैं जो सीधा हमारे बजट से जुड़े हैं। पहली चीज, एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स की लेट पेमेंट और एनुअल फीस की संरचना बदल रही है। और दूसरी चीज, कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर्स की नई कीमतें लागू हो रही हैं। तो इन बदलावों के लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा। अब रुख करते हैं अपने चौथे सेगमेंट का, नेशनल एंड टेक ट्रेंड्स, और कैसे हम तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी पर बात करें उससे पहले जरा एक नजर इस चौंकाने वाली खबर पर डालिए। मुंबई मेयर के बंगले का रेनोवेशन हो रहा है और उसका खर्च पता है कितना है? पूरे 3 करोड़ 48 लाख रुपए। इसमें इटालियन मार्बल और विंटेज झूमर जैसी बहुत ही शानदार और महंगी चीजें शामिल की गई हैं। ये खबर इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रही है। खैर, वापस टेक और ऑटोमोबाइल की दुनिया में लौटें तो उपभोक्ताओं का रुझान बहुत तेजी से बदल रहा है। पारंपरिक इंजनों के मुकाबले इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड जिस तरह से बढ़ी है वो कमाल है। उदाहरण के लिए एमजी मोटर्स भारत में आज जो 10 कारें बेच रही हैं, उनमें से 9 सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और अब तो टू व्हीलर मार्केट में भी शानदार ऑप्शंस आ रहे हैं।
जैसे हाल ही में लॉन्च हुई ओबन रोड ईवो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, 180 किलोमीटर की शानदार रेंज और 8 साल की वारंटी। मतलब साफ है कि अब बजट में फिट और लंबी दूरी तक चलने वाले ईवी ऑप्शंस पूरी तरह से हकीकत बन चुके हैं। और अब आ गए हैं हम अपने आखिरी सेगमेंट पर, स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल की कुछ क्विक हिट्स। चलिए दिन भर की कुछ और दिलचस्प खबरों पर फटाफट नजर डालते हैं। खेल के मैदान से शुरुआत करें तो आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस ने आरसीबी के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। वहीं थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई है। रियान पराग को ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करने के चक्कर में बीसीसीआई का जुर्माना झेलना पड़ा है और एक डीमेरिट पॉइंट भी मिला है। और हाँ, सिर्फ 15 साल के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का नाम इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में रीजनल सिनेमा काफी बड़ा धमाका कर रहा है। रितेश देशमुख की जो नई मराठी फिल्म आ रही है ना, राजा शिवाजी, वो बॉक्स ऑफिस पर एक रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की तरफ बढ़ रही है। और सबसे दिलचस्प बात, इसमें सलमान खान का भी एक बहुत ही स्पेशल रोल है। और अब एक खबर जो हमारे भविष्य के लिए बहुत अहम है। वैज्ञानिक समुदाय ने क्लाइमेट चेंज को लेकर एक बहुत ही सीरियस वार्निंग दी है। उनके मुताबिक 2050 तक पूरी दुनिया को एक जानलेवा हीट वेव या यूं कहें कि डूम्सडे सिनेरियो का सामना करना पड़ सकता है। यह सच में एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है हम सब के लिए। तो आज के इस एक्सप्लेनर को यही रोकते हैं, लेकिन एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ। एक तरफ ग्लोबल टेंशन की वजह से हमारे वर्तमान मार्केट्स क्रैश हो रहे हैं और दूसरी तरफ 2050 को लेकर ये डराने वाली क्लाइमेट वार्निंग्स आ रही हैं। ऐसे में एक स्टेबल और सुरक्षित भविष्य के लिए हमें आज ही क्या तत्काल कदम उठाने चाहिए, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।